हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स। ठीक है, क्या नाम है? थॉमस हॉब्स। ये क्या थे? एक दार्शनिक थे। इनका जन्म इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित माल्सबरी नाम के नगर में सन 1558 ईस्वी में एक पादरी के घर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित माल्सबरी नाम की जगह पे, यानी 1558 में। हॉब्स के स्वभाव में भीरू, डरपोक, झगड़ालू, डंभी परंतु कर्मठ था। हॉब्स ने स्वयं ही कहा था कि वह और डर दोनों जुड़वा भाई है। हॉब्स ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जिनमें से लेविथियन है ना, कब? 1651 ईस्वी में। डी कॉर्पर ऑन बॉडी 1655 में। एलिमेंट ऑफ लॉ 1650 में। डी केव ऑन द सिविक ऑर्डर 1642 में। डी होमिनो 1658 में। ठीक है, ये कहा थे इनके महत्वपूर्ण कुछ किताब थे। लेविथियन हॉब्स की अंग्रेजी भाषा में लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाइबल में लेविथियन को विशालकाय समुद्री राक्षस के नाम पर दिया गया है। यह पुस्तक 4 भागों में है। हॉब्स ने 1642 ईस्वी में इंग्लैंड के गिर युद्ध को अनुचित ठहराया। हॉब्स के समझौता का अंतिम निष्कर्ष निरंकुश राजतंत्र था, यानी ये निरंकुश राष्ट्र को पसंद करता था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षण भंगुर था। कौन बोला था? थॉमस हॉब्स। आगे देखिए, बोल रहा है हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक कानून से निर्देशित था, जो कि आत्मरक्षा के नियम है। हॉब्स प्राकृतिक नियमों को आर्टिकल ऑफ पीस कहता है। इसका संख्या 19 बताई है, जिनमें 3 प्रमुख: जीवन, शांति, समानता। हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण अस्थायी, लोभी, अहंकारी और युद्ध प्रिय के रूप में किया है। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अब सभी अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में सौंप दे, वह उनकी एक दूसरे से बड़ा आक्रमण की रक्षा करेगा। हॉब्स का उद्देश्य एक सर्वशक्तिमान असीमित राज्य की स्थापना करना है। निरंकुशवादिता का समर्थक होने के बावजूद हॉब्स को उत्तरवादी, दार्शनिक, व्यक्तिवादी पद्धति का जनक समझा जाता है। हॉब्स का कहना है कि सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। हॉब्स ने कहा है कि जहाँ कानून चुप है वहीं व्यक्ति स्वतंत्र है। हॉब्स का कहना है कि मनुष्य जिन वस्तुओं में आकर्षित होता है उसे अच्छा कहता है, जिन्हें वह नहीं चाहता उसे बुरा कहता है। अच्छाई और बुराई वस्तुओं की नहीं बल्कि मानव के स्वभाव में निहित है। सेवेन के अनुसार हॉब्स एक साथ पूर्ण उपयोगवादी तथा पूर्ण व्यक्तिवादी है। हॉब्स के समझौते का आधार भय है, इसलिए उसने संप्रभु को भय देवता कहा है। हॉब्स चर्च और राज के शब्द रूप से अंतर कहता है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का विचार प्लेटो और हुकर से ग्रहण किया है। मानव प्रकृति के विषय में हॉब्स बहुत ही हद तक मैकियावेली से प्रभावित है। डेस्कार्टिस से प्रभावित होकर हॉब्स ने वैज्ञानिक विधि तथा भौतिकवादी सिद्धांत का प्रयोग अपने अध्ययन में किया है। हॉब्स के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय उन वस्तुओं का उपलब्ध करने की सतत सफलता है जिनकी वह समय समय पर इच्छा करता है। हॉब्स ने कहा है कि प्रत्येक आदमी प्रत्येक अन्य आदमी के साथ लड़ाई होना असंभव है। हॉब्स कहता है कि एकता समान प्रतिनिधित्व में निहित रहती है, ना कि व्यक्तियों में। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का दुश्मन होता है। एवरी मैन इज द एनिमी टू एवरी मैन। हेलोवेल के शब्दों में हॉब्स के विचारों में कर्तव्य और स्वार्थ एक ही है। हॉब्स के अनुसार सत्ता चाहे जिसमें से रहे वह पूर्ण अविभाज्य और अद्वैत होती है। वाहन के अनुसार प्रकृति अवस्था पूर्णतः काल्पनिक तथा अनैतिहासिक है। एक मिनट। क्लेरेंडन के शब्दों में, मैंने कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात, धर्मद्रोह का समावेश है। बिलोबी के शब्दों में, हॉब्स राज्य और सरकार में अंतर नहीं करता है, यह उसकी बड़ी भूल है। हॉब्स सबसे प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है जिसने यह सिद्ध किया कि राज्य दैवीय संस्था न होकर यह मानवीय संस्था है। आइवर ब्राउन के अनुसार हॉब्स अनुशासन का पहला दार्शनिक था। हॉब्स ने प्राकृतिक कानून तथा सिविल कानून में अंतर करके विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का नींव रखी है। हॉब्स ने राज्य की तुलना कॉमनवेल्थ से की है। हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। लोस्की के शब्दों में, हॉब्स ने अधिकारों को जो कानूनी दृष्टिकोण पेश किया वह राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के शेरों द्वारा निकला जाना अधिक सुरक्षित समझता है।
प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं होब्स अंग्रेज जाति के सबसे महान राजनीतिक विचारक में एक है, जिनका नाम तब तक अमर रहेगा जब तक लोग राजनीतिक मामलों में चिंतन करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।